देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये देखो, जो आपके पास में रिलेशन में पहले 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 एलिमेंट्स हैं, इसी को हम डोमेन कहते हैं। तो बच्चों हमारा डोमेन में क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा और सिर्फ 4 आएगा। 1 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई जिन पर एरो लगा हुआ है उनको हम डोमेन बोलेंगे, जिन पर एरो लगा हुआ है वो हमारे लिए डोमेन। ओके। और जिन पर राइट साइड में एरो लगा हुआ है, बी में, यहाँ पे देखिए जिन पर एरो लगा हुआ है वो आपकी रेंज है। तो रेंज में कौन कौन आया? 2 आया, 5 आया और 6 आया। अब पूरे का पूरा अगर हम बी लिख लें, पूरा का पूरा बी, राइट साइड वाला पूरा का पूरा लिख लें, तो कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। इसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो बच्चों जैसे कभी भी कोई रिलेशन आपको डिफाइन करके दिया हुआ है कि एक रिलेशन है जो ए से बी पर डिफाइन हुआ है, तो बिना कुछ देखे आप राइट साइड वाले को कह सकते हैं कि ये आपका कोडोमेन है। एक विशेष बात नोट कर लीजिएगा रजिस्टर में आप लोग, जैसे इस गिवन क्वेश्चन में आपने देखा कि ए में 2 खाली दिया हुआ है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर मिला हुआ है तो उसे देखने की भी जरूरत नहीं है, वो फालतू लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में हमेशा कोई ना कोई एरो आपको मिलेगा ही मिलेगा लगा हुआ। जैसे यहाँ 2 ब्लैंक दिया हुआ है ना, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों या नहीं आई? अभी सब बता रहे हैं। ये वाली बात बताओ आप लोग, क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ओके। सब कोड डोमेन दोबारा बता, अभी बता रहे, बिल्कुल बता रहे हैं अभी कोड डोमेन। ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है ना, इसी को कोडोमेन बोलते हैं। ये राइट साइड में पूरा का पूरा है, इसे कोडोमेन बोलते हैं। और जिनसे एरो जाता है उसे डोमेन बोलते हैं। जहां से एरो चले, 1 से चला, 3 से चला और 4 से चला, तो ये आपके हो गए डोमेन। जिन पर एरो पहुंचा वो हो गई रेंज। और इस पूरे के पूरे को हम बोलते हैं कोडोमेन। ये पूरा का पूरा कोडोमेन है। जिन पर एरो लग गया वो आपकी हो गई रेंज। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? अब किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। डोमेन समझ में आ गया, कोडोमेन समझ में आ गया और रेंज समझ में आ गया। और बताते हैं, एग्जांपल और ले लेंगे, और एग्जांपल ले लेंगे। देखो, एक बार हमने यहाँ पर भी मेंशन करा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, कि भाई डोमेन क्या चीज होती है? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब देखो ये ए दिखाई दे रहा है, इसके कौन से एलिमेंट्स? विच आर रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी। अब जिन जिन का रिलेशन है, जैसे 1 का रिलेशन है, 3 का है, 4 का है, लेकिन 2 का नहीं है, तो 2 को भूल जाओ। तो 1, 3 और 4 आपके डोमेन में आएंगे। 1 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। राइट। दूसरी बात, रेंज क्या होगी? कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के वो एलिमेंट्स, बी के वो एलिमेंट्स जो रिलेट हो रहे हैं। अब देखो 2 रिलेट हो रहा है ए से, 5 रिलेट हो रहा है ए से, 6 रिलेट हो रहा है ए से, तो ये आपकी रेंज होगी। और कोडोमेन क्या होता है? कंप्लीट राइट वाला, पूरा का पूरा, दिस इज कोडोमेन। ए और बी में सेम एलिमेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 1 से ज्यादा रिलेशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। रिलेशन हो सकते हैं माहिर, डेफिनेटली हो सकते हैं। और बताइए, और कोई पूछिए बात, और किसी को कुछ पूछना हो? पिंक रेक्टेंगल में क्या लिखा हुआ है? पिंक रेक्टेंगल में ये लिखा हुआ है कि रेंज जो होगा
वो कोडोमेन के बराबर हो सकता है या उससे छोटा ही होगा। आप ये देखो, कंप्लीट लेफ्ट वाले को वैसे डोमेन ही बोलते हैं, लेकिन कभी भी आपको टू लिखा हुआ नहीं मिलेगा अभिषेक। ये यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए लिख लिया है, लेकिन कभी भी आपको यहाँ पे खाली मिलेगा नहीं। तो लेफ्ट वाला हमेशा डोमेन होता है, राइट वाला हमेशा कोडोमेन होता है, और जिन पर एरो लग जाता है वो रेंज होती है। ठीक है। और ये जो पिंक ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको भी समझ लो। इसका मतलब ये है कि भाई जो रेंज होगी ना, वो कोडोमेन के अंदर ही अंदर होगी। सबसेट के नीचे अंडरलाइन क्यों करा हुआ है? एक बच्चा ही पूछ रहा है भाई ये नीचे अंडरलाइन क्यों करा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है। मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी या उससे कम होगी। रेंज आपकी कोडोमेन से कम होगी या सबसेट होगी, और इक्वल भी हो सकती है। लेस देन और इक्वल टू है बिल्कुल। अगर एरो अपोजिट डायरेक्शन में हो, नहीं अपोजिट में कभी नहीं होगी, लेफ्ट टू राइट ही चलेगा हमेशा। इसकी नोटेशन में हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा, एक डाउट और आ रहा है, रुद्र कह रहे हैं सर अगर डोमेन और रेंज एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हाँ करते हैं, डोमेन और रेंज एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और यही हम लोग आगे सीखेंगे कि भाई कैसे डिपेंड करते हैं, क्या होता है, कनेक्टिविटी कैसे होती है, कैसे लिंक करते हैं आपस में। यही सब चलता रहेगा। डन है यहाँ तक? देखिए, कहते हैं कोई रिलेशन है, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका कि उसके अंदर पेयर होंगे, सच दैट। अब यहाँ पे रूल बना देते हैं। रूल जो भी होगा वो यहाँ पे लिखा होगा भी वो कैसे कनेक्ट होंगे। अभी यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका और है कि ए है आपके पास और बी है, ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं रिलेशन से, तो इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि आप ए लिखो, फिर आर लगा के बी लिख दो। ये और ये एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही चीज के रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा वाला भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, पहले वाले भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। रूल हम डिसाइड कर लेंगे, या रूल हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। और पहले वाला हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, दूसरे वाला हमेशा सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। जनरली आपको यही लिखा मिलेगा, जनरली आपको यही लिखा मिलेगा, पर रेयर केस में आपको ये भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये लिखने का तरीका है। और ये यहाँ पे रूल ये होगा भाई ए और बी आपस में कैसे रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए जो है वो बी के इक्वल या छोटा होगा। और भी कोई रूल बनाया जा सकता है कि भाई ए स्क्वायर छोटा होगा बी से। तो रूल कोई भी हो सकता है, कैसे भी बनाया जा सकता है, और क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का रूल दे सकते हैं। ए इक्वल टू बी प्लस वन बिल्कुल हो सकता है, ए इक्वल टू बी प्लस वन होगा, ए माइनस बी इक्वल टू टू होगा, कोई भी रूल हो सकता है ए और बी को लिंक करने के लिए। ये दोबारा बताना क्या है ये तो बताओ, दोबारा क्या बताना है। हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन में ऐसा है कि आर के अंदर पेयर होते हैं, उनके लिए ए बी लिख दिया। रूल यहाँ पे आ जाएगा कि भाई वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, और पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, बस ये मतलब है। इसको लिखने का एक तरीका और भी है कि ए लिखो, बी लिखो, और ये आपस में आर से रिलेट होते हैं तो आर को बड़ा करके बना दो। बस दो तरीके हैं, ये जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। रूल फॉलो ना करे कोई तब भी फाई हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कोई ना कोई रूल तो आएगा ही, उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ पे देखो ना, आप एग्जाम्पल देखो आराम से। कोई बात नहीं, अभी अभी पेशेंस रखो, सारा का सारा एकदम समझ में भी नहीं आएगा ये, थोड़ा अजीब सा है ये। आपके पास एक सेट है ए, जिसमें एक एलिमेंट है -1, एक एलिमेंट है 0, एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 3। तो टोटल मिला के आपके पास 5 एलिमेंट्स है। दूसरा सेट बी है, जिसमें 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 0 है। तो 5 एलिमेंट आपके पास ये हो। अब ये कहते हैं भाई एक रिलेशन डिफाइन करो।
जो भी डाउट पूछे थे आप सुनना ध्यान से कि भाई आर में पेयर होने चाहिए। ठीक है, आर में पेयर लेने हैं। पहला एलिमेंट ए से लो, दूसरा एलिमेंट बी से लो, और ए का स्क्वायर बी के इक्वल होना चाहिए। रूल मिल गया? भाई ये बताओ रूल मिला कि नहीं मिला? सारे बच्चे बताओ क्या आपको रूल मिल गया? प्रेजेंटेशन समझ में आ गई कैसे लिखा हुआ है? जो भी डाउट पूछ रहे थे पहले सारे बच्चे वो बताओ। भाई जो भी बच्चे डाउट पूछ रहे थे, कृष्णा जल्दी से बताओ बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कि लिखा क्या हुआ है? अब निकालना क्या है वो हम बताएंगे। पहले ये देखो ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे लिखा हुआ है? फिर से हमने एक बार फिर से लिख दिया। रूल निकाला नहीं है बेटा, रूल लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में। रूल हम क्यों निकालेंगे? रूल वहीं से लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा आएगा। ठीक है, उन्हें जो निकलवाना है वो लिख के देंगे। यहाँ देखो, अब आपके पास एक सेट है ए, जिसमें माइनस का 1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 ये दे रखा है। एक सेट बी दे रखा है, तो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 0। अब देखो हमने ए को लिख लिया, 1 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ऊपर -1 था। फिर यहाँ पे बी को लिख लिया, 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 0 लिखा। यहाँ तक जो बात समझ में नहीं आई हो जल्दी से बताओ। भाई अगर यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई है तो जल्दी से बताओ। अभिषेक जल्दी बोलो बेटा, ये समझ में आ गया? ए कैसे लिखा, बी कैसे लिखा और ये दो गोले कैसे बनाए? ठीक है, अब आपको देखो उन्होंने रूल क्या देखा है कि भाई आर में आपको वो पेयर लेने हैं। अब ऐसे पेयर बनाओ जिसमें पहले का स्क्वायर दूसरे के इक्वल हो। आप देखिएगा जरा ध्यान से देखना। -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल है, कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देखो, क्या पहले का स्क्वायर दूसरे के इक्वल है? क्या लेफ्ट वाले का स्क्वायर राइट वाले के इक्वल है? तो हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल है, ओके है ये बात। तो -1 को 1 से कनेक्ट क्यों करा ये पता चल गया। अब बताओ मैं 0 को किससे कनेक्ट करूं? 1 से करूं, 2 से करूं, 4 से, 5 से या 0 से? बताओ। भाई 0 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 0 के। अच्छा दोबारा से चले, 1 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 2 4 5 0 किसके इक्वल है? फिर से 1 के। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 2 4 5 0 4 के। 3 का स्क्वायर है ही नहीं, 3 का स्क्वायर नहीं है ना, तो इसको हम गायब कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे? गायब कर देंगे, ये है ही नहीं, ये दिखना ही नहीं चाहिए। टेक्निकली मैथमेटिक्स में ये चीज दिखनी ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ये है प्रॉपर डायग्राम। राइट में 5 खाली है, 2 खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट में कभी कोई खाली नहीं होना चाहिए और वो दिखना ही नहीं है आपको। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों बताओ? लेफ्ट वाला हमने बिल्कुल खत्म कर दिया क्योंकि वो दिखना ही नहीं चाहिए। अब जिनसे एरो गया है, वो सब डोमेन है। तो -1 से एरो गया है, 0 से एरो गया है, 1 से एरो गया है, 2 से एरो गया है। जिन पर एरो गया है वो रेंज है। किस किस पर गया है एरो? 1 पे गया है, 2 पे गया है। मैंने कहा था लेफ्ट साइड का खत्म होगा, राइट साइड वाले कभी खत्म नहीं करे जाएंगे। लेफ्ट साइड वाले में कोई खाली नहीं होना चाहिए, राइट में कितने भी खाली हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो जिस जिस पर एरो गया, 1 पे गया, 2 पे गया, ठीक है, 4 पे गया और 0 पे गया। हाँ बताओ क्या लिखा हुआ है? रेंज में 2 नहीं आएगा, सॉरी, रेंज में 2 नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, रेंज में 2 नहीं आएगा। ओके, 1 आएगा, 4 आएगा और 0 आएगा। कोडोमेन में कौन कौन आएंगे? जो राइट साइड में है वो सब कोडोमेन में है। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 0 आएगा। तो राइट में खाली हो सकता है पर लेफ्ट में खाली नहीं होगा। ये बी लिख सकते हैं पूरा का पूरा इसको। कोडोमेन का मतलब बी है। कोडोमेन का मतलब होता है कि वो सेट जहां से रेंज बनी है। रेंज कहां से आ रही है? सेट बी से आ रही है। सेट बी क्या हो गया? आपका कोडोमेन। बताया था ना, एक बार फिर से लिख देते हैं। रेंज बोले तो क्या? रेंज हमेशा सबसेट होगी या मैक्सिमम से मैक्सिमम। बी भी लिख सकते हैं,
और पूरा का पूरा कोडोमेन भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ है ना, दोनों लिख सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो लिखो। हाँ भी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। आर क्या होगा? अच्छा, ये बात सही है भाई, दिस इज गुड क्वेश्चन। कहते हैं आर क्या होगा? आर में बेटा अब इनको कनेक्ट करके लिख दो। -1 किसके साथ कनेक्ट हुआ? 1 के साथ। 0 किसके साथ कनेक्ट हुआ? 0 के साथ। 1 किसके साथ कनेक्ट हुआ? 1 के साथ। 2 किसके साथ कनेक्ट हुआ? 4 के साथ। ये आपका आर। आप देखो पहला एलिमेंट किससे आ रहा है? ए से आ रहा है। दूसरा एलिमेंट किससे आ रहा है? बी से आ रहा है। पहला किससे आ रहा है? ए से आ रहा है। आर का मतलब रिलेशन होता है। इतनी देर से चल रहा है अभिषेक, बेटा नींद में हो तुम्हें ये नहीं पता लगा आर क्या होता है? आर का मतलब रिलेशन। ठीक है, कोई बात, कंफ्यूजन दूर कर। ठीक है सर, ए वालों का स्क्वायर के लिए वाले ग्रुप में इस क्वेश्चन में करेंगे इति ऐसा, क्योंकि इस क्वेश्चन का रूल क्या था? इस क्वेश्चन का रूल ये था कि ए का स्क्वायर बी के इक्वल होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में कोई और रूल आएगा। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन में यही रूल मिले आपको। आपको पहले क्वेश्चन के लिए रूल उन्होंने जो दिया है हमने वो फॉलो किया है। ठीक है, चलिए जी, उम्मीद है कुछ कुछ तो समझ में आई होगी बात। रूल चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल रूल चेंज हो सकते हैं। यहाँ देखो फिर से हम रूल चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, एक बार फिर से सुनो, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमको। हमारे पास एक रिलेशन है आर, रिलेशन बनाना है जिसमें पेयर आपको लेने हैं सच दैट पहला नंबर होल नंबर होगा। ध्यान से सुनो, डब्लू मतलब होल नंबर है, और दूसरा नंबर भी होल नंबर ही होना चाहिए। पहले बताओ, ये बात सबके समझ में आ गई? पहला और दूसरा नंबर क्या होने चाहिए आपके? होल नंबर होने चाहिए, और दोनों का स्क्वायर करके 25 आना चाहिए। तो माइनस के नंबर अब हम नहीं ले सकते। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, होल नंबर ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। तो रिलेशन क्या है? एक्स लो, वाई लो, दोनों के दोनों को होल नंबर लो, और दोनों का स्क्वायर करके 25 आना चाहिए। मान लो बच्चों, एक्स की जगह मैंने एक्स की जगह जीरो लिया, मैंने एक्स की जगह जीरो लिया। अगर मैं एक्स की जगह जीरो लिखूं, सोचो अगर मैं एक्स की जगह जीरो लिखूं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 25 आ रही है। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? +-5 आएगी या 5 आएगी? बताओ, क्या -5 नहीं आ सकता? -5 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उन्होंने बोला है कि होल नंबर लेना है, तो माइनस के नंबर को हम नहीं ले सकते, सिर्फ 5 आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? 5 क्यों आया? अब अगर एक्स की जगह मैंने 1 लिया, ध्यान से देखना, अगर मैं एक्स की जगह 1 लेता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से बिल्कुल अलर्ट होके, अगर मैं एक्स की जगह 1 लेता हूं, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आया? वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24। अब ये बताओ, क्या आप 24 का रूट निकाल पाओगे? वो भी होल नंबर। 24 का रूट होल नंबर आएगा क्या? क्या आप 24 का रूट निकालोगे वो होल नंबर आएगा? होल नंबर किस किस से आ सकता है भाई? 0 से आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 का स्क्वायर करो 4 आ सकता है, 3 का स्क्वायर करो 9 आ सकता है, 4 का स्क्वायर करो 16 आ सकता है, 25 आ सकता है। लेकिन 24 होल नंबर आएगा ही नहीं। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करके आपका 24 आ जाए। कोई भी ऐसा होल नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा होल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करके। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24, और वाई हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमें होल नंबर चाहिए था और वो हमें मिला नहीं। अब आपने एक्स की जगह आपने रखा 2, आप यहाँ पे एक्स की जगह 2 लिखो, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, फिर वाई स्क्वायर आ गया,
इक्वल टू में 25 आ गया। तो बताओ वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 21। आप ये सोच के बताओ, क्या कोई ऐसा वाई है, क्या कोई ऐसा होल नंबर है जिसका स्क्वायर 21 आ जाए? क्या कोई ऐसा होल नंबर है जिसका स्क्वायर 21 आ जाए? कोई नहीं है। तो यहाँ पर भी y की वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, अब की बार x की जगह 4 लिखा, देखा जा रहा है x की जगह 4 लिखते हैं। x की जगह 4 लिखो, तो आया 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। अब सोच के ये बताओ, क्या कोई ऐसा होल नंबर है जिसका स्क्वायर 9 होता है? क्या कोई ऐसा होल नंबर है जिसका स्क्वायर 9 होता है? बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ सारे के सारे बच्चे। यस, 3 होता है। होता है 3। तो अब आपको मिल गया 3 मिल गया, तो आपको 0 से वैल्यू मिली, 1 से नहीं मिली, 2 से नहीं मिली, 4 से मिल गई। अब 5 की बारी आई। x की जगह 5 लिखा, x की जगह 5 लिखा यहाँ पर, तो 25 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्या कोई ऐसा होल नंबर है? क्या कोई ऐसा होल नंबर है? अभी लेंगे, उसको भी लेंगे बेटा। क्या कोई ऐसा होल नंबर है जिसका स्क्वायर 0 आता हो? यस। ठीक है, एक और बचा। एक बच्चा कह रहा था 3 क्यों नहीं लिया? 3 अब लेंगे ना बेटा। अब देखो, अगर मैं x की जगह 3 लिखूं, तो 9 प्लस वाई स्क्वायर आएगा इक्वल टू 25। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। अब ये बताओ, क्या कोई ऐसा होल नंबर है जिसका स्क्वायर 16 होता है? अब मुझे ये बता दो, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये समझ में नहीं आया? कौन कौन बच्चे ऐसे हैं कि भाई मेरी समझ में नहीं आया, ये आपने कैलकुलेशन कैसे की? जल्दी से बताओ। और ये बताना कौन सी समझ में नहीं आई है। मैंने देखा है तुम लोग की भी आदतें ऐसी थोड़ी गड़बड़ है। ये कह देते हैं कि सर पूरा समझा दो, दोबारा से बता दो। ये लाइन नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई बोलेगा तो उसको हम सुनेंगे नहीं। ये बताओ कौन सी बात में समझ में नहीं आई? अच्छा, एक्स की जगह 0 लिखने पे क्या हो गया? वो बेटा अपनी कनेक्टिविटी का खुद ध्यान रखो, या रिकॉर्डिंग देखा करो बाद में। यहाँ देखो, एक्स की जगह हमने 0 लिखा। अगर मान लो और भी बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए, तो माँ हम तो यही कराते रहेंगे ना फिर बार बार। अगर आपको कोई इशू है तो आप रिकॉर्डिंग देख के कवर कर लिया कीजिए। अगर हम एक्स की जगह 0 लिखेंगे, एक्स की जगह 0 लिखेंगे, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, वाई स्क्वायर आएगा 25 आ गया। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। ऐसा होल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 25 होता है। 5। एक डाउट आ रहा है बीच में, अनंत कह रहे हैं कि सर डोमेन रेंज और कोडोमेन ये इक्वल हो, पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर बोले तो हाँ, पहले 0 लिख लो या 1 को लिख लो, किसी को भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो, हमने जो निकाले थे उन्हें देखते हैं। 0 से 5 आया, 1 से कोई आंसर नहीं आया, 2 से कोई आंसर नहीं आया, 4 से 3 आया था, 5 से 0 आया था, 3 से 4 आया था। अब आप इस वाले पेड़ को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पेड़ को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ भाई, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? जल्दी से बताओ जिस जिसको दिक्कत हो। किसी को प्रॉब्लम है जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, अब इसका हम एक डायग्राम भी बना लेते हैं। इसका डायग्राम बना लेते हैं। भाई आपके पास में होल नंबर है। होल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं। सारे तो लिख नहीं पाएंगे। राइट साइड में भी होल नंबर है। राइट साइड में होल नंबर क्यों? उन्होंने बोला है कि आपका एक्स भी होल नंबर और आपका वाई भी होल नंबर। तो आपने इधर भी होल नंबर लिख के, इधर भी होल नंबर लिख के
ये बताओ, ये हमने गोले में होल नंबर लिख के समझ में आ रही है बात कि हमने ऐसा क्यों लिखा है डब्ल्यू डब्ल्यू? क्योंकि दोनों तरफ से होल नंबर हमारे आएंगे। अब ये देखो, आपका 0 से आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, कनेक्ट कर दिया। 1 से कोई आंसर ही नहीं आया तो यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं बना। 2 से कोई आंसर नहीं आया तो कोई कनेक्शन नहीं बना। 3 से आंसर क्या आ रहा था? 4 कनेक्शन बन गया। 4 से आंसर क्या आ रहा था? 3 कनेक्शन बन गया। 5 से आंसर क्या आ रहा था? 0 कनेक्शन बन गया। और किसी से कोई कनेक्शन बना ही नहीं, तो हमने बाकी लिखे ही नहीं। तो जिन जिन पर एरो है, क्या उनको लिखा है? 0 से 5 का कनेक्शन बनाता, 4 से 3 का बनाता, 5 से 0 का बनाता, और 3 से 4 का बनाता। बताओ भाई, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई परेशानी इसके अंदर? नेक्स्ट, कुछ फॉर्मूले भी नोट कर लो, ये काम आ जाते हैं आपके। अगर कहा जाता है, रजिस्टर में नोट करते रहिएगा, अगर ये कहा जाता है कि एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है सेट ए पर, तो आप ये ना सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत लिख दिया है कि भाई दो सेट होते हैं, एक तो लेफ्ट वाला सेट होता है, एक राइट वाला होता है। अगर उन्होंने एक ही सेट दिया है तो समझ जाओ कि लेफ्ट वाला भी ए है और राइट वाला भी ए है। मतलब ए और ए, एक ही सेट पर उन्होंने क्वेश्चन बनाने के लिए बोला है। पहले तो ये देखो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर सिर्फ एक सेट की बात की जाएगी तो समझ जाइए कि लेफ्ट और राइट दोनों एक ही सेट है। बताओ बताओ, सोचो। ठीक है, देन ए में अगर आपके पास पी एलिमेंट्स हैं, बी में आपके पास क्यू एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमेशा होंगे 2 की पावर पी क्यू। इसे लिखने का एक और तरीका है, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर ए में कितने एलिमेंट्स हैं और बी में कितने एलिमेंट्स हैं। इसलिए ये बन जाता है 2 की पावर क्यू, इतने टोटल पॉसिबल। इससे ज्यादा रिलेशन बन ही नहीं सकते। टोटल पॉसिबल रिलेशन जो बन सकते हैं, जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो इतने। फर्स्ट वाले में हमने ये बताया था कि अगर एक ही सेट दे रखा है तो समझ लो लेफ्ट का सेट भी और राइट का सेट दोनों सेम। बस इतनी बात बता। ए और बी में कुछ एलिमेंट्स तो रिलेशन में होते ही नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे लिखते नहीं है, लेकिन हमें कहते हैं इतने बनाए जा सकते हैं, इतने रूल बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इतने रूल पॉसिबल, टोटल पॉसिबिलिटीज है, अगर बन सकेंगे तो। बनाए नहीं जाते इतने, बनाए कोई एक आध जाता है, पॉसिबल बहुत है। टोटल पॉसिबिलिटी है कि इससे ज्यादा रिलेशन नहीं बनेगी। अगर एन ए वन है और एन बी वन है तो दो से ज्यादा रिलेशन, दो से ज्यादा पॉसिबल रिलेशन है? नहीं। तो 2 की पावर 1 आएगा ना बेटा। अगर मान लीजिए ए में एक ही एलिमेंट है, मैं बता देता हूँ, आपके पास एक सेट है ए, आपके पास एक और सेट है बी, ठीक है? तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका क्या आएगा? 1 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपने इसमें से एक भी नहीं लिया, तो ये हो गया आपका पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन, आपने इसी को लिख लिया, तो आपके दो रिलेशन ये पॉसिबल, और कोई बना ही नहीं पाओगे आप। तो जितने, अब फॉर्मूले के हिसाब से देखो, ए में कितने थे? 1, बी में कितने थे? 1। तो टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने बन सकते हैं? दो, जिनमें पहला हमने आपको बना के दिखा दिया, दूसरा हमने आपको बना के दिखा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल पावर सेट की तरह है। एम्प्टी रिलेशन सब में होता है, बिल्कुल एम्प्टी रिलेशन तो सब में बन ही सकता है। भाई कोई भी ऐसा रूल बना लो जो कंप्लीट ना हो तो एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। ये हमने बनाया है कि ऐसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं, कितने भी बनाए जा सकते हैं, रूल बार में डिसाइड हो जाता है।
एम्प्टी रिलेशन मतलब कोई भी पेयर आपको ना मिले और सारे के सारे पेयर काम में आ जाए, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का डोमेन और रेंज 5 होता है। ये नोट कर लीजिएगा, बात है पांचों। ये रजिस्टर में लिख लीजिएगा आप लोग। ये काम में ज्यादा आता है सेकंड वाला। देख लो एक बार, नोट कर लो, हो जाए तो डन करते। ठीक है, सेकंड में डाउट था। सेकंड तो बता दिया ना आपको कि ए में अगर पी एलिमेंट्स है, बी में क्यू एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर पी। 5 में कोडोमेन हो सकता है? नहीं, 5 में कोडोमेन नहीं हो सकता बिल्कुल भी। कोडोमेन तो पूरा सेट होता है ना, रिलेशन बने ना बने, कोडोमेन पूरा रहेगा। रेंज ही आएगा यहाँ पे। अब इनके इनके फादर आते हैं, जो मैथमेटिक्स की जान है, इनके फादर है, उन्हें सुनो आप जरा। ये आपको परेशान करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ बच्चों, सेट क्या होता है ये पता है आप लोगों को? भाई सेट क्या होता है ये मालूम है? और अगर दो सेट हम लें और उनकी मल्टीप्लाई करें तो उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। दो सेट अगर हम लें, उनकी मल्टीप्लाई करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और उसमें से ही आपका रिलेशन बनता है किसी रूल के अकॉर्डिंग, किसी कंडीशन के हिसाब से आपका रिलेशन बन जाता है। यहां तक की बात हम लोग आप पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके, ये बताओ। यहां तक कोई परेशानी? अब आपको बच्चों थोड़ी सी यहां से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत। कि जैसे यहां पर आपके पास कुछ एलिमेंट्स लिखे, ठीक है, राइट साइड में भी लिखे हुए हैं, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी। अब मैं लेफ्ट वालों को राइट से कनेक्ट कर रहा हूं। कनेक्ट कर दिया। क्या इनको रिलेशन की फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों? रिलेशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे? वन के साथ कौन आएगा? टू आएगा। वन के साथ कौन आएगा? थ्री भी आएगा। फिर थ्री के साथ कौन आएगा? एट आएगा। फाइव के साथ कौन आएगा? सेवन आएगा। फाइव के साथ और क्या आएगा? फाइव आएगा। सिक्स के साथ क्या आएगा? फोर आएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? ये रिलेशन है, इसे रिलेशन कहते हैं। लेकिन फंक्शन इसमें भी और कुछ होगा। फंक्शन निकालने में बेटा रूल ही होता है। पहला रूल आप सुन लो। लेफ्ट साइड के, लेफ्ट साइड दिख रही है? लेफ्ट साइड कौन है आपकी? ए के हर एक एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। बताओ क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा?
लेफ्ट साइड के हर एक एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात। एक एलिमेंट से लेफ्ट के एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये रिलेशन आपका फंक्शन भी है, तो ये आपका फंक्शन माना जाएगा। अब ये बताओ, जो अभी क्वेश्चन है जो हमने लिखा हुआ है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। ठीक है, एरो तो जा रहा है भाई, एरो तो जा रहा है ना आपका, 1 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है। लेकिन एक एलिमेंट से मोनू, ध्यान से सुन लो, नींद खोल के, एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए। भाई 1 ने गड़बड़ कर दी, यहां से 2 क्यों चले गए, 5 ने भी गड़बड़ कर दी, तो 1 और 5 की वजह से हम ये बोलेंगे ये आपका फंक्शन नहीं है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई 1 और 5 की वजह से ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड के एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए था। अब मैं इसमें एक चेंज कर रहा हूं। अब बताओ, क्या ये फंक्शन है? भाई क्या ये फंक्शन लग रहा है? अब बताओ, ये फंक्शन हो गया? पहली बात, लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा? लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। और एक एलिमेंट से एक ही एरो जा रहा है, ये फंक्शन है। तो अगर मैं 1 3 को डिलीट कर दूं और मैं 5 5 को डिलीट कर दूं, तो अब ये रिलेशन मेरा क्या कहलाएगा बच्चों? ये रिलेशन मेरा फंक्शन कहलाएगा, और इसे हम एफ से रिप्रेजेंट। एक ही क्यों जाना चाहिए, लॉजिक क्या है? लॉजिक बता देंगे। एक बार बताओ बच्चे, एक बार बताओ, राइट साइड के एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं जैसे लेफ्ट साइड के नहीं हो सकते? राइट साइड की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, राइट साइड की तो मैंने कोई कंडीशन बोली ही नहीं है आपको। राइट में जो मर्जी होता रहे, सारी आफतें लेफ्ट साइड को लेके। बी में एक पे कितने आ सकते हैं? मैंने बी के लिए कुछ कहा ही नहीं है, मैंने 2 बातें लिखी हैं आपके सामने। क्या इनमें मैंने बी के बारे में कुछ कहा है कभी भी? बताओ, बी के बारे में कुछ बोला मैंने? मैंने जो कुछ बोला है लेफ्ट के लिए बोला है। तो लेफ्ट से डिसाइड होता है कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं, राइट को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। और अभी अभी अभिषेक ये पूछे थे, सर लॉजिक क्या है ये? मेरे को एक बात बताओ, तो मैथमेटिक्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 + 3 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 5 बोलोगे। लेकिन अगर मान लो आपको ये सिखाया जाता कि 2 + 3 की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है, और आपसे कहते हैं कि इसका आंसर लिखो एक, लिख पाते आप आंसर? बताओ, क्या आप आंसर लिख पाते अगर ये सिखाया होता बचपन में? भाई आंसर यूनिक आना चाहिए, यूनिक, तभी तो मैथमेटिक्स सॉल्व होगा। sin 30 की वैल्यू क्या होगी अगर आप कंफ्यूज हो जाते कि 1/2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो क्या क्वेश्चन होते आपसे? क्या मैथमेटिक्स आगे चलता? तो लेफ्ट साइड में इस इनपुट के लिए एक ही आंसर आना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? तो मैथमेटिक्स 2 + 3 को अरे आपको आंसर जो दे रखे होते हैं, पाई में होती है, पाई में होती है। हाँ, तो पाई में इरेशनल होता है, पाई को पाई लिखा करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, क्योंकि वो इरेशनल होता है, तो कैसे लिखोगे आप? चलो, मेरे ख्याल से पहले जरा एक आध क्वेश्चन करो, तब समझ में आएगी। आपको ये बताना है फंक्शन और नोट, क्या पहला वाला फंक्शन है हमारा? बताओ भाई। तो फंक्शन में फिर कोई कंडीशन होती है, इसको फॉलो करवाने के लिए सब सिखाया जाएगा बेटा। फंक्शन तो ऐसा चैप्टर है, जन्म खत्म हो जाता है हमारा पढ़ाते पढ़ाते, और तुम्हारा पढ़ते पढ़ते कभी एंड नहीं होता इसका।
हाँ भाई, क्या फर्स्ट पार्ट फंक्शन है या नहीं है? तो कंडीशन सुनो, लेफ्ट साइड के हर रुद्र क्या कह रहे हो भाई? रुद्र अनम्यूट करके बताओ मुझे, कैसे सोचा आपने ये? अभिषेक, और पहला अभिषेक बोलेगा, बोलो भी जल्दी से बोलो। हाँ, लॉजिक दो, मुझे अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारा बेटा सोचना। भाई आप लोग पता है ये कह सकते हो, भाई लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए था, तो फोर से तो जा ही नहीं रहा, फिर ये फंक्शन कैसे हो गया? इसलिए ये हो गया नॉट अ फंक्शन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभिषेक और रुद्र ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बाकी ने यस बोल दिया। भाई हमने ये नहीं बोला था लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। अब अनंत कह रहे हैं सर फोर को हटा देंगे। जब हटा दोगे ना, तो ये फंक्शन बन जाएगा। जब आप हटा दोगे, ठीक है, जब आप इसे हटा दोगे तब ये फंक्शन बन जाएगा, लेकिन इस वक्त ये फंक्शन नहीं है। इस वक्त ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है। यहां से देखो सेकंड वाला, भाई सेकंड वाले ने गड़बड़ कर दी। सेकंड वाले ने क्या गड़बड़ करी? वन से दो एरो निकल लिए ना, ये तो अलाउ ही नहीं है, नॉट ए फंक्शन। अगले वाले को देखें, थर्ड है कि नहीं है? भाई क्या थर्ड फंक्शन है? बताओ। रुद्र, अच्छा मोनू बेटा, एक बार बोल के बताओ सारे बच्चों को क्यों नहीं है, जरा बोल के बताना। किस वजह से लग रहा है आपको कि ये फंक्शन नहीं है? बोल के बताओ, अनम्यूट की परमिशन दी है आपको, बोलो। बिकॉज सर इसमें ना दोनों वन और टू एक ही पार्ट के हैं, जो बी में दोनों टू को मतलब कर रहे हैं दोनों साथ में। पहली कंडीशन क्या थी ये बताओ? लेफ्ट साइड के हर एक एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या थी? लेफ्ट के एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए। क्या लेफ्ट के एक एलिमेंट से एक एरो जा रहा है या दो एरो जा रहे हैं? दो जा रहे हैं सर। दो कहाँ जा रहे हैं? कौन से एलिमेंट से दो एरो जा रहे हैं? सर टू से। टू से कहाँ जा रहे हैं दो? एक ही तो जा रहा है टू से। लेफ्ट के टू से एक ही तो जा रहा है। वन से भी तो जा रहे हैं सर ऊपर। लेफ्ट के एक एलिमेंट से एक एरो जा रहा है कि नहीं जा रहा? राइट में क्या हो यस रहा है सर। कुछ सोचना ही नहीं है, मैंने बोला था कि नहीं बोला था? यस सर। सुना नहीं था ध्यान से? राइट के बारे में कोई बात बोली है? कोई बात नहीं बोली। लेफ्ट के हर एलिमेंट से एक एरो जाना चाहिए, जा रहा है। एरो जाना चाहिए और एक ही जाना चाहिए, जा रहे हैं एक एक एरो। यस सर। ठीक है चलो, बी केयरफुल बेटा, अटेंटिव रहो, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट को देखो, क्या फोर्थ फंक्शन है? नहीं है। द्वीप बताओ भाई, किस वजह से फंक्शन नहीं है? द्वीप, आप कह रहे हो ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है बताना जरा। सर क्योंकि फोर पार्ट से तो एरो जा ही नहीं रहा। बिल्कुल सही बात। भाई फोर अकेला छूट गया, तो इससे एरो नहीं जा रहा, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, कोई यस वाला बच्चा तो नहीं है इसमें, किसी ने यस बोला हो? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं ऐसा। आ बताओ, फर्स्ट पार्ट आंसर दो भाई, फर्स्ट पार्ट बताइए बताइए। ओके, जल्दी डालो जल्दी, शाबाश, सबका आंसर सही है अभी तक, सबका आंसर सही है सबका। चलो भाई सेकंड पे आ जाओ। ओके, सेकंड का आंसर चाहिए। ठीक है, थर्ड, थर्ड, हाँ ईटी बेटा, अनम्यूट कर रहा हूँ, बोल के बताओ जरा, क्या दिक्कत लगी है बताओ। ईटी बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा बोलो, तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। ईटी बोलो बच्चे, अनम्यूट करो पहले। अरे जल्दी की और उसकी बात नहीं, अब बताओ पहले एक बार।
आपने क्या सोच के बताया था, जल्दी बताओ। सर वो जल्दी में गलत हो गया, मैंने कोई बात ध्यान नहीं, से गलत देखा हो गया, नहीं। क्या गलत हुआ ये तो बताओ हमें। सर ए से मतलब जो है वो सारे जा रहे हैं सिंगल से, सिंगल एरो ही, और मैंने वो ध्यान से देखा नहीं, तो मुझे लगा एक से ही दो तीन जा रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, मतलब क्लियर हो गया। ओके, ठीक है ठीक है। और कोई बच्चा, फोर्थ बताओ भाई, फोर्थ का बताओ, फोर्थ। सारे बच्चे अभी तक जिन्होंने बोला है सबका आंसर सही है, बाकी बोलो भी आंसर। ठीक है, सबको क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू कर दें? नहीं, थैंक यू नहीं करेंगे, और पढ़वाएंगे आपसे। एक मिनट। हाँ जी, चलो अच्छे क्वेश्चन दो। अब अभी तो तुम लोग खेल जाते हो 2 मिनट में, वो कह रहा है अच्छे क्वेश्चन दो। अच्छा बच्चों, 10th क्लास में आपने ग्राफ बनाए थे, ग्राफ? क्या आपने 10th क्लास में ग्राफ बनाए थे, थर्ड चैप्टर में, है ना? तो तब आपके ग्राफ क्या होते थे? आपके ग्राफ हमेशा पता है कैसे बनते थे? लाइन बनती थी, कैसे भी लाइन बन जाती थी। सही बात है, स्ट्रेट लाइन बनती थी ना, यही होता था। बताओ यही होता था या कुछ और था? बताओ सारे बच्चे, यही होता था? अब क्या 11th में है ना, ग्राफ टेढ़े मेढ़े भी बनेंगे आपके, वो एक अलग रहेगा प्रोसेस बाद में। लेकिन 11th में आपके टेढ़े मेढ़े ग्राफ भी बनेंगे। कैसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और बोले तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है, तो एक ऐसा भी बना लिया। तो इन ग्राफ को चेक करना पड़ता है कि ये फंक्शन का ग्राफ है। हाँ, सेकंड चैप्टर में थोड़े से देखो। सर ये तो कर्व स्केचिंग वाला है, नहीं नहीं, इतनी नहीं कराएंगे, जरूर, तो चिंता मत करो, मुझे पता है कर्व स्केचिंग आप लोगों को मुश्किल लगती है। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से कि अब आप है ना ग्राफ को देख के ही बताओगे। अभी आपने फिगर को देख के बताया, मैपिंग को देख के बताया, एरो डायग्राम को देख के बताया कि ये फंक्शन है या नहीं। मानते हो इस बात को? भाई डायग्राम को देख के आप डिसाइड कर लेते हो ना कि ये फंक्शन है या नहीं। अब आप ग्राफ को देख के डिसाइड करोगे कि ये फंक्शन है या नहीं। मेरी लाइन नोट कर लो, ग्राफ को देख के डिसाइड करना कि फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। तो कोई ग्राफ फंक्शन का है या नहीं, इसका पता चलता है, इसका पता चलता है बच्चों, वर्टिकल लाइन टेस्ट। नोट कर लीजिए, वीएलटी होता है ये, वर्टिकल लाइन टेस्ट से पता चलेगा कि कोई ग्राफ फंक्शन का है या नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या पता चलता है? से पता चलता है कि ग्राफ फंक्शन का है या नहीं। ठीक है, नोट कर लिया? आपको करना क्या है वो सुनो, काम की बात। ये देखो, यस। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाने की परमिशन है। ध्यान से सुन लेना, अपने रजिस्टर में जैसे लिखना हो लिख लेना। आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाने की परमिशन है, कितनी भी बना सकते हो, कितनी भी। और ये बताओ, क्या कोई लाइन हमारे इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर रही है? क्या हमारी व्हाइट वाली लाइंस हमारे ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर रही है?
एक लाइन एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, और इस वाले में देखना, जो लेफ्ट साइड में, इसमें कर रही है एक से ज्यादा जगह कट। भाई यहां वाले में कर रही है एक जगह, दो जगह, तीन जगह, वहां नहीं कर रही। वहां पे कितनी जगह कट कर रही है? एक जगह, एक जगह, एक जगह, एक जगह, एक जगह, एक जगह। तो जब ये एक ही जगह कट कर पाए, आप पूरी जान लगा लो कि भाई एक से ज्यादा जगह कट हो जाए, पूरी जान लगा लो, तो ये एक ही जगह कट कर पाएगी। जब ये एक ही जगह कट करे, तो ये फंक्शन है। और एक से ज्यादा जगह कट करे तो नॉट ए फंक्शन। और ये जो कर्व वाली लाइन है ना, मैं बता देता हूं, ये कर्व है, यहां ये कर्व था, इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, वहां उस ग्राफ की बात कर रहे हैं। बताओ आराम से सोच के। तो एक जगह कट करे तो फंक्शन, एक से ज्यादा जगह कट करे नॉट ए फंक्शन। मुश्किल बात है आसान बात है, ये बताओ भाई, क्या ये बात मुश्किल है? आसान सी बात है। ज्यादा वाला एग्जाम्पल बताना। ज्यादा वाला ये ना, देखो एक तो ज्यादा वाला एग्जाम्पल ये था, इसे ही देख लो ना, एक से ज्यादा जगह कट कर रही है। आप ये देखो कि एक जगह कट करा, दो जगह कट करा, तीन जगह कट करा, एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, नॉट ए फंक्शन। एक एग्जाम्पल और दो, ओके एग्जाम्पल देते हैं, चलो अभी देखते हैं। ये लो जी एग्जाम्पल लो, ठीक है। अब आप ये देखो, आपने एक लाइन बनाई, लाइन बनाते हैं, लाइन लाइन, ठीक है। और ये देखो एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, तो नॉट ए फंक्शन। भाई एक से ज्यादा जगह कट कर गई, नॉट ए फंक्शन। दूसरे वाले में कोशिश करो, पूरी जान लगा दो दूसरे वाले में, एक जगह, एक जगह, मतलब कहीं पे भी बनाओ आप, कहीं पे भी एक से ज्यादा जगह कट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका फंक्शन है, ऊपर वाला आपका फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? भाई क्यों नहीं है? एक तो यहाँ गड़बड़ हो गई और एक यहाँ गड़बड़ हो गई। समझ में आ गई बात? ऐसे तो नीचे भी कट हुई लाइन, नीचे कहाँ कट हो गई भाई? ये ग्रीन वाला बेटा नाम लिखा हुआ है, ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ तो ये है सिर्फ, ग्राफ तो सिर्फ ये था। ये देखो, ये ग्राफ है, ये इसको कट करने की बात चल रही है बस। सुजीत इसको कट करने की बात चल रही है सिर्फ इसकी, वहां ये पूरा का पूरा है। इसके कट होने की बात, ठीक है। सर ऐसा हो सकता है कि y की एक वैल्यू x की दो वैल्यू से कनेक्टेड हो सब कुछ सकता है, सब हो सकता है। लो आओ देख लो एग्जांपल, और एग्जांपल देख लो। एक से ज्यादा जगह कट हो रहा है, नॉट ए फंक्शन।
बेटा ग्राफ पैरेलल, ग्राफ कोई किसी के पैरेलल नहीं होते, हमें लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल बनानी है। सर्कल की टेंजेंट बना सकते हैं। बेटा हमने कहा था कि जितनी पॉसिबिलिटी है सारी पॉसिबिलिटी पे चेक करना है, सब पे। अगर एक जगह भी गड़बड़ हो गई तो नॉट ए फंक्शन। अब आप ये कह लो मैंने तो यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ तो कट ही नहीं हो रही, तो नहीं माना जाएगा। हमने कहा है हर जगह ट्राई कर लो, हर जगह। अगर एक जगह भी गड़बड़ तो नॉट ए फंक्शन। जो y के पैरेलल होगा तो फंक्शन नॉट ए फंक्शन। y के पैरेलल कौन ग्राफ होता है? अब जैसे यहां देखो, आप एक से ज्यादा जगह कट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? बस ये बताओ, एक से ज्यादा जगह कट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, इसलिए फंक्शन नहीं है। फिफ्थ में देखो ना, बिल्कुल फिफ्थ तो फंक्शन हो गया। अब इसे देखो, एट को, ये भी एक ही जगह कट हो पा रहा है। आप एक से ज्यादा जगह कट कर पा रहे हो? लो इस पे भी देखो, अब देखो ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि ये खाली है जगह। तो ये भी फंक्शन है। और भी देख लो किसी को, किसी को भी देख लो, ये फंक्शन है। क्यों? एक ही जगह कट हो रहा है, एक से ज्यादा जगह कट हो ही नहीं रहा। एक लाइन एक कट। सर ये होलो सर्कल और डार्क सर्कल सेट की, वही सेट वाली चल रही है बेटा हमेशा। होलो सर्कल डार्क सर्कल सेट वाले रूल ही फॉलो होते हैं, ऊपर नॉट इंक्लूड, नीचे इंक्लूड। ये नहीं है देखो भाई, ये नहीं है। क्यों नहीं है ये वाला बताओ? ये वाला फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसने एक से ज्यादा जगह कट करा है। यहां भी कट करा है, आप देखो, यहां भी कट कर दिया और वहां भी कट कर दिया, तो ये नॉट ए फंक्शन है। दोनों डार्क सर्कल है, दोनों जगह इंक्लूड हो गया। आप समझ में आ गया बच्चों? भाई आप समझ में आ गई, बात नहीं आई? चलिए आज इतने करेंगे बस, ठीक है, आज की क्लास इतनी है बस।